हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम डेविएशन एंगल की वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपको एक प्रिज्म दिया हुआ है, जिस प्रिज्म के अंदर आपको ए और म्यू दिया हुआ है। तो एपेक्स एंगल आपको दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म आपको दिया हुआ है। आपको निकालना है कि इस तरीके के प्रिज्म के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन एंगल आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियोस के अंदर ये डिस्कस किया था कि डेविएशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। डेविएशन तब मैक्सिमम होता है जब आई और ई उसमें से कोई भी एक वैल्यू पाई/2 हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही करते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट से आई की वैल्यू पाई/2 हो गई है, तो हमको पता है कि फिर ई की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो हमको क्लियर है। अब देखो, अगर आप आई की वैल्यू पाई/2 लोगे तो R1 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगी, है ना। अगर आई की वैल्यू आप पाई/2 लोगे तो R1 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल हो जाएगी। इसको आप स्नेल्स लॉ लगा करके भी चेक कर सकते हो। स्नेल्स लॉ आप कैसे लगाओगे? 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। तो आपके पास में R1 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर आएगी इस प्रिज्म के। तो यहाँ पे आपके पास में R1 की ये वैल्यू आ जाएगी। R1 इज इक्वल टू सी एंड दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। तो ये R1 हमने निकाल के रख लिया। अब हमको पता है कि R1 प्लस R2 इसकी वैल्यू ए के बराबर होती है। तो R2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ए माइनस सी के बराबर हो जाएगी। ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, सेकंड फेज पर लगा देते हैं स्नेल्स लॉ। तो हम लिख सकते हैं म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई मिनिमम, है ना। क्योंकि हमने सारी की सारी वैल्यूज इस तरीके से ली हैं, आई की वैल्यू पाई/2 ली है तो ई की वैल्यू मिनिमम आएगी। आई की वैल्यू पाई/2 लेकर के हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए हमने इस इक्वेशन के अंदर ई की वैल्यू मिनिमम रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ई मिनिमम की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हो गई ई मिनिमम की। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 3, जिसके अंदर सी क्या चीज़ है? सी है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब हमको पता है कि डेविएशन एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई प्लस ई माइनस ए एक प्रिज्म के लिए। तो अब यहाँ पे अगर हम ई की वैल्यू रख देंगे, आई की वैल्यू पाई/2 रख देंगे, तो हमारे पास में मैक्सिमम डेविएशन एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, यही हमने किया है। डेल्टा मैक्सिमम, उसके लिए हमने आई की वैल्यू रख दी पाई/2, ए को हमने एज इट इज रख दिया, और फिर हमने ई की वैल्यू रख दी है। देखो ई की वैल्यू क्या आएगी? ई की वैल्यू हमको पता है साइन इनवर्स म्यू तक तो दिख ही रहा है हमको इक्वेशन नंबर 3 में। फिर उसके बाद में ये है साइन, फिर उसके बाद में है ए, और उसके बाद में है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमने रख दी साइन इनवर्स 1/μ, और हमारे पास में पूरा का पूरा फॉर्मूला डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन एंगल आ गया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें, लेकिन यहाँ पे हमने जो प्रोसेस किया है इस मैक्सिमम डेविएशन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, वो प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए। ये रिजल्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपके पास में क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से डिराइव करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।